जिसका आहार विवेक पूर्वक हो रहा है। ध्यान देना इस बात पर। बुढ़ापे में थोड़ा कम खाइए। बुढ़ापे में सब मशीन पुरानी हो चुकी है। 50 वर्ष की उम्र के बाद मीठा कम कर दीजिए। 40 वर्ष की उम्र के बाद आलू कम कर दीजिए, शकरकंद कम कर दीजिए, चुकंदर कम कर दीजिए। 80-90 साल की उम्र के बाद मीठा तेल वाली चीज़ें, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा बंद करिए। 80 साल की उम्र में खिचड़ी खाइए, कढ़ी खाइए, खिचड़ी दही खाइए सुबह सुबह, और थोड़ा सा दाल चावल भी खाइए। रोटी दाल में भिगाकर उसी में सब्जी डालकर, दांत कमज़ोर हैं, चबा नहीं सकते, तो रोटी को दाल में डाल दो। दाल रोटी को गला देगी, पचाने का आधा काम इधर हो गया। उसी में सब्जी मिला दो और हाथ से उसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर दो और फिर प्रेम से खा लो। जल्दी जल्दी मत खाओ, थोड़ा मुंह में रखे रहो, थोड़ी देर रोको उसको 2 सेकंड, तो आपके मुंह की लार उस भोजन में मिक्स हो जाएगी। वही लार अंदर जाके भोजन को हजम करती है, इसलिए लार हर समय बनती रहती है। कितने लोग तो इतनी स्पीड से खाते हैं, थाली परोस के आई, 2 मिनट में फाइनल निकल गए, कुल्ला कर लिया, चले गए। परोसने वाला रसोई में गया, दोबारा लेकर आया तो देखा न वहाँ थाली है न खाने वाला, वो उधर कुल्ला कर। अरे बोले इतना जल्दी? बोले हम फास्ट करते थोड़ा। कितने लोग इतनी धीमी स्पीड से खाते हैं कि भैंस भी खाकर चली जाएगी। भैंस भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही कि भैंसा खाया कि नहीं खाया। भैंसा की तरह नांद में बैठे 1 घंटा चबा रहे, टाइम बर्बाद कर रहे। खाने में बहुत अधिक समय भी मत लगाओ और बहुत कम समय भी मत लगाओ। युक्ताहार विहारस, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। 33% दुख दूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के शरीर बीमार है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कह नहीं सकते। और शरीर के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ भी मत करो, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो। ये शरीर को खिलौना मत समझो, इसको मशीन भी मत समझो। उल्टा पलटा इसके साथ अति मत करो। अति भोगों को भोगोगे, ऐसा रोग हो जाएगा तुम्हारे गुप्तांगों में, कोई डॉक्टर पैदा नहीं जो उसको ठीक कर सके। सड़ जाओगे, एड्स की बीमारी हो जाएगी। पति पत्नी दोनों सड़े टमाटर की तरह घूमते रहो। और शरीर में रज और वीर की मात्रा जब एक लिमिट से कम हो जाती है तो शरीर पिकअप लेना बंद कर देता है। जैसे गाड़ी पिकअप लेती है ना, एक्सीलेटर दबाओ तो भागती है जोर से, तो तुम्हारा शरीर पिकअप नहीं लेगा। एक बार बीमार हो जाएगा, कितनी दवा खाओ ठीक ही नहीं हो रहा, पिकअप बंद हो गया। इसलिए शरीर में रज और वीर्य की मात्रा पर्याप्त रहनी चाहिए। और इसके लिए एक चीज बता दूं, थोड़ा सा आंवला खा लिया करो, बहेड़ा खा लिया करो, हरड़ खा लिया करो, जामुन खा लिया करो, जामुन की गुठली का चूरन खा लिया करो। और करेला जामुन का रस अगर मिल जाए, थोड़ा सा 2 चम्मच रोज सुबह पी लिया करो, बहुत फायदा करेगा। शरीर में, तुम्हारे शरीर का राजा कौन है? तुम्हारा वीर। स्त्रियों में उसी शक्ति को रज कहते हैं। ये शरीर का राजा है। और राजा अगर मर जाए, राजा कमजोर हो जाए तो प्रजा लूट जाती है, प्रजा दुखी होती है। ये शरीर तो प्रजा है, अब राजा ही खलास हो गया, प्रजा तो अधमरी हो जाएगी। ये बुद्धि ध्यान देना,
आपकी बुद्धि आहा साधारण बुद्धि नहीं। ये बुद्धि का स्मरण बचपन में स्मरण तीव्र होता है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाती है। क्यों? जितनी मात्रा में आपके शरीर में रज और वीर्य की शक्ति कम होती जाएगी, स्मरण शक्ति घटती चली जाएगी। और जिसकी स्मृति कमजोर हो गई उसकी उन्नति रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। डायरी में लिखा है उससे काम नहीं चलेगा, किताबों में तो सब ज्ञान लिखा उससे काम नहीं चलेगा। आपके दिमाग में स्मरण रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि अर्जुन कर्णदानी है, ब्राह्मण का भेष बनाओ, चलो कर्ण से कवच और कुंडल मांग लो चल के। स्मरण दिलाते हैं। लोगों के पास में सब कुछ है लेकिन समय पर याद नहीं आता है, स्मरण नहीं। मेमोरी कमजोर है, इसलिए अपने शरीर को थोड़ा हष्ट पुष्ट रखिए, चुस्त दुरुस्त रखिए। और शरीर में ये जो शक्ति है, पैदल चलने से इस शक्ति का सही निर्माण होता है, इसलिए पैदल चला करो। पैदल चलना लोग अपमान मानते हैं, कितनी गलत बात है। पैदल चलना लोग अपमान मानते हैं और गाड़ी में चलना लोग अपना सम्मान मानते हैं कि वाह। बैठे रहना लोग बड़प्पन मानते हैं कि हम बड़े आदमी इसलिए बैठे हैं। बड़े नहीं, तुम बड़े बीमार आदमी इसलिए बैठे। बैठने से बड़ी बीमारियां आती हैं। और पैदल जब तुम 1 घंटा रोज तेज चाल में पैदल चलोगे, पहला फायदा यह होगा कि तुम्हारे मुखमंडल पर चमक आएगी। दूसरा फायदा, भूख खुलकर लगेगी, बिल्कुल भस्मासुर पेट में पैदा हो जाएगा। भस्मासुर मतलब कोई बच्चा थोड़े पैदा हो जाएगा, आग पैदा होगी जठराग्नि। लोग डर रहे हैं कहीं वो भस्मासुर वास्तव में पेट में आ गया तो क्या होगा। वो नहीं आएगा, अग्नि जठराग्नि। खूब भूख लगेगी, फिर खाओगे तो भोजन में स्वाद ज़्यादा लगेगा, फिर सोओगे तो नींद भी अच्छी आएगी। और जिस व्यक्ति को भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी लगती है तो समझ लेना वो व्यक्ति बीमार नहीं है, वो पूरा स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, उसको कोई रोग नहीं। आपका शरीर संकेत करता है। पहला संकेत, यदि भूख कम हो जाए तो समझ लो बीमार होने का अल्टीमेटम इंडिकेटर जल चुका है। दूसरा संकेत, यदि आपको बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती है तो ये संदेश ऐसा मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि आप भयंकर बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, बच्चा क्यों स्वस्थ रहता है? बच्चे को भूख बहुत लगती है और बच्चे को नींद भी खूब लगती है। लेकिन नींद और भूख क्यों लगती है? क्योंकि बच्चा हर समय व्यायाम करता है, टहलता है, घूमता है, उछलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है, भागता है, गिरता है, उठता है, खेलता है। लेकिन तुम बैठ गए तो बैठे ऐसे जैसे माटी का धोंधा बैठा। वाह! आज किसी हॉस्पिटल में जाइए, कितना स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है बीमारी के लिए, लाइन लगी हुई है। कितने पुरुषों की लाइन लगी। डॉक्टर भी खुश हो रहा है। डॉक्टर कहता है मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूं। वाह, क्या सौभाग्य है। डॉक्टर को भी दूसरी फैमिली ढूंढने की जरूरत ही नहीं, परमानेंट मिल गए नालायक सब। एक मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर मिला तो उसने कहा मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं,
तुमने कहा फिर कहाँ जाने की जरूरत है, अब बीमार है तो आएंगे, नहीं तो क्या। बोले 5 किलोमीटर पैदल चले जाओ, ढाई जाओ ढाई आओ, फिर मेरे पास कभी आना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा हम योगा करते हैं। अरे बोले योगा वोगा से कुछ नहीं, ये काम करना पड़ेगा। योगा अलग रिजल्ट देता है, इसका अलग रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट आ गया। और 1 किलोमीटर यदि दौड़ तो 5 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत ही नहीं। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और गहरी नींद संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, और हंसना स्मरण शक्ति को बढ़ाने का मंत्र है, और निश्चिंत रहना जिंदगी के सुख को पाने का फार्मूला है। ये फार्मूला है। तुमको खबर ही नहीं है। खबरदार। क्यों खबरदार? 1 घंटे हो चुका सत्संग करते करते, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। क्या तुम्हारा मन होता थोड़ी देर में बंद कर दो? होता है? अरे मुंह से बोल दो, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो क्या मन होता है? सुनाते रहो। हाँ, भले जान निकल जाए, रगड़े रहो। सूरज को रोशनी देने में कोई थकान नहीं आती है, फूल को सुगंध और सुंदरता देने में थकान नहीं आती है, गुरुदेव को प्रवचन सुनाने में कोई थकान नहीं है, ताजी मुस्कान आती है। ये तो फूल का स्वभाव है सुगंध देना, सूरज का स्वभाव है रोशनी देना, गुरुदेव का स्वभाव है प्रवचन देना, प्रवचन देना। इसमें क्या थकान है? ये तुमको लगता है कि गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, मेरे को क्या लगता है? मैं खाली बातें कर रहा हूं, बस बातचीत चल रही है। हम प्रवचन को कोई बहुत बड़ा गंभीर नहीं मानते। ये श्लोक बोलता हूँ, मेरे को कोई मेहनत नहीं पड़ती, न बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ती, अपने आप सीरियल से पन्ना खुलता चला जाता है, सेटिंग बैठती चली जाती है। मुझे तो लगता है ये सबसे सरल कार्य कर रहा हूँ, कठिन नहीं। और मैं आपको छोटा नहीं मानता हूँ, अपने को बड़ा नहीं मानता। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सब बराबर के लोग हैं, इनके साथ में मित्रता जैसे हम हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, हा हा हो हे हो कर सकते हैं। इनके साथ में हम पूरा खुले हृदय से सत्संग सुना सकते हैं। ऐसा नहीं लगता, मैं तो पहली बार दुमका में आया हूँ, लेकिन हमें तुमसे शर्म नहीं लगती ना, संकोच नहीं लगता, क्योंकि तुमको लगता, हमको लगता कि पहली बार मिलन है। अरे हमारा तुम्हारा मिलन पूर्व जन्म में 1000 बार हो चुका है, तभी यहाँ पर मिलन हुआ है। अन्यथा दुमका के सब लोग मिलने आ जाते, वो नहीं आ सकते हैं, क्यों? उनका जन्म जन्म तक मिलन कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिलेगा। उन्हीं को दर्शन का सौभाग्य मिलेगा जिनको इससे पहले जन्मों में भी मिल चुका है। तो हमारा आपका रिश्ता तो पुराना है। मेरा तेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना। तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, पुराना रिश्ता है। मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना। तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निश दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ध्यान तेरा जब निश दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। अश्वन की धारा से अचवन होगा, उस दिन सफल मेरा गाइए, ताली बजाइए, हल्का 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 मुस्कुराइए और गाइए। इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। अश्वन की धारा से अचवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझे को बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बैठाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। अश्वन की धारा से अचवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, गाइए, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, संत में ही दास महाराज की जय, कबीर साहेब की जय, क्षमा देव महाराज की जय, साहिब बंदगी साहिब क्या सुना रहे थे? शरीर को शक्ति संपन्न रखो, शरीर बहुत कमजोर ना होने पाए। इसके लिए थोड़ा योगा भी करना। अभी हम लगभग 4 महीने से योगा कर रहे हैं। 4 महीने में कोई संत
1% संत को शायद बुखार आया हो, नहीं तो बुखार भी नहीं आया है। पैदल तो खैर ये दिन भर चलते ही रहते हैं। पैदल मैं भी छत के ऊपर पैदल चलता हूँ। पैदल चला करो। युक्ताहार विहारस। बिहार किसे कहते हैं? ये बिहार प्रदेश नहीं, बिहार है। बिहार का मतलब है तुम्हारा बैठना उठना आना जाना कहाँ हो रहा है, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ चलते फिरते हो, रहते हो, विहरण कहाँ कहाँ करते हो, किस किस जगह पर तुम्हारा आना जाना होता है। साहिब बंदगी पर वाह वाह। साहिब 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 साहिब। आपके जीवन में वहां से भी दुख शुरू होते हैं जब तुम गलत लोगों के साथ बैठते हो। जैसे ताश खेलने वालों के साथ में बैठ जाओ, जुआ खेलने वालों के साथ बैठ जाओ, दारू पीने वालों के पास बैठ जाओ, तो जब पुलिस आती है ना तो 4 डंडा तुमको भी मारती है। ये साथ बैठने का फल मिलता है। लेकिन साधु के साथ बैठ जाओ, सत्संगी भाइयों बहनों के साथ बैठ जाओ, तो जब लड्डू का प्रसाद बंटता है तो 2 लड्डू तुमको भी मिल जाते हैं। ये साथ बैठने का फल है। मेरे साथ तुम खड़े हो जाओ यहाँ पर साधुओं के साथ, सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर खड़े हो जाओ, तो जब माला पहनाया जाएगा ना, एक माला आपको भी मिल जाएगा, पहना देंगे। वो समझेंगे उसी कंपनी का है ये भी। गलत लोगों के साथ मत बैठिए। इसलिए लोग माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। वो फोटो जिसको दिखा देते हैं ना, वो समझ जाता है ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति। आखिर ये प्रधानमंत्री के साथ पहुंचा कैसे? इससे भिड़ना ठीक नहीं, नहीं तो निपटा देगा ऊपर तक पावर। लोग अपनी धाक जमा लेते हैं खाली फोटो से। हमारे साथ लोग फोटो खिंचाते हैं। क्यों खिंचाते हैं? लोगों को बताते हैं कि ये इतने बड़े संत हैं, लेकिन देखो मैं दर्शन करके आई, ये फोटो साथ में। और खुद भी उस फोटो को देखते हैं, मन मन में कहते हैं कि असंग साहब कोई बहुत बड़े थोड़े हैं, मेरे साथ में खड़े हैं फोटो में। लोग भी देखते हैं जब मेरे साथ उनका फोटो, अरे ये राष्ट्रीय संत आपके साथ फोटो। अरे बोले मैं उनके चरण छुआ हूँ, पास गया हूँ। लोग आपका सम्मान करते हैं। फोटो का भी असर है। इसलिए जो लोग अच्छी संगत में बैठते हैं उनके दुख दूर होते हैं। चींटी जब फूल के संग में बैठती है, भगवान के मंदिर में फूल के साथ चढ़ जाती है। और भगवान को जो पेड़ा चढ़ाया गया है उसको चींटी भोग लगाती है। भगवान तो भोग लगाता ही नहीं।
ये भगवान तुम्हारा पेड़ा खाएगा, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ा। ये भगवान इतना भूखमरा है कि अपने खाने के इंतजाम नहीं कर पाता क्या? जो तुम ले जाओगे तभी भूखनाथ खाएंगे। भगवान को खिलाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन भगवान का रूप जीते जागते प्राणियों में देखिए और इन प्राणियों को खिलाइए पिलाइए सेवा कीजिए तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। अभी यहाँ जो भंडारा चल रहा है, सुखद सत्संग का भंडारा, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है और आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ अभी भी आज भी दान दे रहे हैं। कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500। वो राजेश खड़े हो जाओ, इधर आओ। द्विवेदी जी इधर आओ, ऊपर आ जाओ। संजीत वर्मा ऊपर आओ। संजीत वर्मा कहाँ? आ जाओ ऊपर। हाँ जी, मेरे पास रसीद लेकर पहुंचे तो हमने कहा कुछ दान वान मिला? बोले 6,000 मिल चुका है। बोले सब दे रहे हैं गुरुदेव, सहयोग मिल रहा। आप लोग भी इतना बड़ा समागम तुम अकेले नहीं करा सकते, लेकिन कोई करा रहा है तो उसमें सहयोग तो दे सकते हो। भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ जब उठा रहे थे तो गोपी ग्वालों ने भी अपने अपने डंडे का सहयोग लगाया था, तब पहाड़ उठा था। अगर ये गोवर्धन पहाड़ सत्संग का उठा रहे हैं तो गोपी ग्वाल बन करके तुम भी अपना अपना सहयोग लगा दो, चंदा लगा दो, दान लगा दो, ये उठ जाएगा पहाड़।